वंदे मातरम। मेरे मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनसे में मेरे बहुत सारे मित्र हैं और आप उनमें से किसी को भी पूछते हैं कि अनिल जी से आपका नाता क्या है, तो मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूं कि उनमें से हर एक आपको यही बोलेगा कि अनिल जी हमारे परिवार सदस्य हैं। वो हमारे अलग टाइप के एक दोस्त है और ये राजनीति वगैरह, पत्रकारिता वगैरह वगैरह इसके परे हमारे एक दिल का रिश्ता है, स्नेहबंध है, ऐसा ही बोलेंगे। आप बा नांदगांवकर जी को पूछो, अभिजीत पानसे को पूछो, अविनाश जाधव को पूछो, देशपांडे संदीप को पूछो, सरदेसाई थोड़े कम है उनसे संबंध, मगर बाकी राजू पाटिल अपने जो हैं उनसे पूछो, शालिनी ताई, आज उनका बर्थडे है, शालिनी ताई ठाकरे, तो उनसे पूछो। आप सब बोलेंगे, वो बोलेंगे राज साहब के उनके संबंध तो 1995 से गहरे हैं और दोनों के रिश्ते में एक अलग अपनापन है। तो हमारे बारे में जब बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बोल नहीं सकते वो हमारे दिल की बात, मन की बात अनिल जी कह देते हैं। हमारे लोग कुछ बोलते हैं, ये सब किसी को भी पूछो आप, वो बोलेंगे कि अमेय खोपकर मेरा करीबी दोस्त है, किसको भी पूछो आप, वो बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि सर अनिल जी ऐसा ऐसा बोले हैं, आपके मित्र हैं, फिर ऐसा कैसा बोले या ऐसी कैसी प्रतिक्रिया दी। तो वो उनको बोल देते हैं कि वो पत्रकार करके उनका एक अलग भूमिका है और जो हम जानते हैं कि हमेशा मनसे के हित में ही वो सोचते हैं, कभी मनसे के खिलाफ कुछ नहीं सोचेंगे। वो इनका दिल लगा हुआ है, हमारा जैसा दिल राज साहब से लगा हुआ है वैसा उनका भी दिल राज के प्रति 10% नहीं है, 100% उनके दिल में अगर कोई बसा है तो राज है। तो राज की बात यह है कि राज साहब के बारे में उनके मन में एकदम ज़बरदस्त प्यार है और एक रिश्ता मानते हैं वो, और एक उनके एक इसके समान वो खुद को मानते हैं, क्योंकि श्रीकांत जी जो उनके पिता थे वो उनके दोस्त थे। अभी 75 के आदमी के रिलेशनशिप नेटवर्क उस समय का जो था, तो ये सब बच्चे थे उस समय, तो तब से इनसे प्रति मेरी लगाव है। तो आज जो मैं बोल रहा हूँ वो एक कड़वा सच है मनसे के संदर्भ में, मेरे प्रिय राज साहब के संदर्भ में, और ये सब मेरे जो दोस्त हैं जिनके नाम लिए मैंने, उनके लिए भी मैं एक कटु सत्य बोल रहा हूँ कि जिसको बोलते हैं ना, मराठी में एक अच्छी कहावत है, जुल्माचा राम राम, मान ना मान मैं तेरे मेहमान। हाँ, हिंदी में भी वो ये ऐसा उद्धव ठाकरे कर रहे, वो इसको ये शब्द यूज़ करूँ नहीं करूँ ऐसा कभी कभी लगता है, मगर एक दो दोस्तों से चर्चा हो रही थी मेरी, तो बोले कि अनिल तुम सही बोल रहे हो कि उद्धव और संजय राउत तुम्हारा दोस्त है, अभी क्या है, दोस्त है तो दोस्त है। तो वो बोले राज साहब को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, एक दबाव निर्माण कर रहे हैं। अगर राज साहब एक ऐसा दिल का अमीर आदमी है, एक बड़प्पन है उनमें, ये जो कहते हैं उनकी आज तक की रीति ये रही है कि भाई जो करेंगे ना जान निछावर करके करते हैं। मराठीत आम्ही बोलतो प्राण पणाला लावून करतात, सर्वस्व पणाला लावून करतात। ऐसा आधा अधूरा काम कभी जिंदगी में उन्होंने किया नहीं और लोगों के इसकी परवाह भी नहीं की
कि इससे कौन नाराज होगा, कौन राजी होगा, सरकार क्या कहेगी, सरकार क्या कार्रवाई करेगी, अपोजिशन वाले, मीडिया वाले क्या करेंगे, नॉर्थ इंडियन क्या करेंगे, साउथ इंडियन क्या करेंगे, गुजराती क्या करेंगे, कभी सोचा नहीं। उनके दिल की बात, मन की बात वो बोलते गए। मगर इस बार उनको थोड़ा सा ट्रैप करने का एक षड्यंत्र मुझे उद्धव और संजय राउत कर रहे हैं। और अगर मेरे जैसे एक उनके हितचिंतक को ये फील हो रहा है तो उसके कुछ कारण भी होंगे ना, कुछ अंदर की ऐसी बातें भी होगी कि जो मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। उनका नाम लेके मैं उनको एक्सपोज नहीं करूँगा कि जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है राज साहब के खिलाफ, मनसे के खिलाफ रचा है, उनका नाम लेके मैं एक दोस्ती का ये नहीं करना चाहता, विश्वासघात। मगर ये सच है कि उद्धव और संजय राउत राज साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं। एक मराठी आदमी जो है उसके भी जो भावना है बाला साहब के प्रति, उसकी जो श्रद्धा है, और ठाकरे इस सरनेम पे ही उनका एक अलग टाइप का विश्वास है, एक नाता लगता है मराठी आदमी को। कोई भी ठाकरे, आदित्य हो, उद्धव हो, राज हो, अभी अमित हो, शालिनी ठाकरे, वो उनकी नहीं है, फिर भी ठाकरे नाम से उसको लोग बोलते कि हाँ ये भी परिवार की है। तो ऐसा है कि उनको फंसाया जा रहा है राज साहब को एक षड्यंत्र के निहित। शुरू में ऐसा, मेरी खबर भी ऐसी थी, मेरे जो फडणवीस साहब के इर्द गिर्द कोई मित्र है वो भी बोल रहे थे कि ये राज साहब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे, राज के पीछे राज ये है कि फडणवीस साहब उनसे ये करवा रहे हैं। फडणवीस चाहते हैं कि उद्धव का सत्यानाश हो, और वो सत्यानाश विरोध में जाके ज़्यादा होगा कि साथ में जाके ज़्यादा होगा, इस दुविधा में कुछ फडणवीस भी थे, क्योंकि उनको एक बार ऐसा लगता था कि राज जैसे ही उद्धव के पास जाएंगे तो कांग्रेस दूर हो जाएगी, उत्तर भारतीय दूर हो जाएंगे, गुजराती दूर हो जाएंगे, सब अलग अलग लोग दूर हो जाएंगे, और मुसलमान भी दूर होंगे, क्योंकि उद्धव तो अभी मौलाना की भाषा करता है। मुसलमान लोगों ने उसको अपना, क्या बोलते हैं, वो मानते हैं, वो मान लिया है, वो उसको मानते हैं कि ये अपना आदमी है। कौन? उद्धव। किसको लगता है? पूरे मुस्लिम समाज को रखता है। मुंबई महाराष्ट्र में जितना मुस्लिम समाज है, उनके नेता ओवैसी जितने हैं, ये बाकी जो है जलील वगैरह, उतने ही उद्धव है उनके लिए। हाँ, सच में है। तो ऐसा है कि मुसलमान जो है वो राज जैसे एक सच्चे दिल के हिंदुत्ववादी इसके आने से दूर हो जाएंगे। तो वो भी उनका एक खेल था फडणवीस का, जो राज के थ्रू उसको पास में भेज के कर रहे थे। या तो डिमोरलाइज अंदर से कर सकते थे, ऐसी जगह मांग सकते थे कि जिससे उद्धव डैमेज हो सकता था। तो ये भी गेम फडणवीस का था, लोग बोल रहे थे। मगर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये गेम थोड़ा फडणवीस के हाथ से निकल गया और संजय और उद्धव के हाथ में गया है। वो राज से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं इमोशनल, और मराठी आदमी के नाम पर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, तुमको साथ में आना ही होगा, आगे आगे आगे। ये क्या। परसों शिवसृष्टि उनकी जो है, शिवतीर्थ उनका बंगला 100 मीटर के अंतर पर है, मगर वो गए नहीं ना, क्योंकि उनके मन में दुविधा है कि उद्धव अपने को षड्यंत्र अपने खिलाफ कर रहा है या भरोसा नहीं लग रहा है। इसलिए राज साहब भी अभी दुविधा में हैं, कुछ फाइनल नहीं है। राज इसलिए नहीं गए, कुछ फाइनल नहीं है, करके नहीं गए। याद रखो, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।